परीक्षित। माने भागवत जो सुनता है ना उसको परीक्षित कहा जाता है। परीक्षित का मतलब ये टेस्टेड, और ये टेस्टेड की गारंटी कौन लेते हैं? श्री बिहारी जी, श्री किशोरी जी। भगवान जिसको परख लेते हैं, हाँ ये भागवत सुनने के लायक है, तो उन्हीं के ऊपर परीक्षित की मोहर लगा दी जाती। भैया परीक्षित कौन है? तो मालूम पड़ा परीक्षित हमारे यहाँ वरुण सक्सेना जी हैं, अंजलि सक्सेना जी हैं। भगवान ने विचार किया कि ये परीक्षित के योग्य है, परीक्षित बना दिया। तो ये भी एक परीक्षित का अर्थ है, तो इनका नाम परीक्षित हुआ। और देखो भागवत सुनने वाले कोई परीक्षित कहा जाता है। राम कथा सुनो तो परीक्षित नहीं कहा जाता, यज्ञ कराओ तो परीक्षित नहीं कहा जाता, कोई और कथा सुनो तो परीक्षित नहीं कहा जाता। लेकिन जब कोई भागवत सुनता है तो उसको परीक्षित कहा जाता है। भैया परीक्षित कौन है? गांव की भाषा में परीक्षित ना कह के क्या कहते हैं? पारीक्षत। गांव की तो बात ही अपनी एक अलग है। परीक्षित को कहेंगे पारीक्षत, अस्पताल को कहेंगे अस्पताल, और स्टेशन को कहेंगे स्टेशन, लाला को कहेंगे लल्लू। अपनी भाषा है, बड़ी मधुर भाषा होती है। तो परीक्षित को जीवन दान मिला, परीक्षित का जन्म हुआ, और सारे पांडवों में इंद्रप्रस्थ में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी। मुझको माधव का सहारा मिल गया। देखो, अगर हमारा भरोसा दृढ़ है, हमारा विश्वास भगवान के चरणों में मजबूत है, तो भगवान हमको सहारा अवश्य देते हैं। तभी तो संत लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं, मुझको माधव का सहारा मिल गया। 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 डूबी कश्ती को किनारा मिल गया। डूबी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। डूबी कश्ती को
उठा करके तालियां बजाते हुए किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मुझको माधव का द्वारा मिल गया, मुझको माधव का द्वारा मिल गया, डूबी कश्ती को किनारा मिल गया, डूबी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। जय हो। क्यों करूं चिंता भला संसार की, 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 मुझको रजमती का इशारा मिल गया, मुझको रहमत का इशारा मिल गया, डूबी कश्ती को किनारा मिल गया, डूबी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, हाँ मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, ओ डूबी कश्ती को किनारा मिल गया, डूबी कश्ती को किनारा मिल गया, जय हो, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, सहारा मिल सहारा मिल सहारा मिल गया। श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। समस्त पांडवों की यहाँ बड़ी प्रसन्नता हुई, परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी जाने लगे तो पांडवों का शोकाकुल होना लाजमी था। भगवान को जाते देख के पांडव बड़े शोकाकुल हुए, लेकिन भगवत इच्छा मान करके भगवान को विदा करने के लिए तैयार हुए। ठाकुर जी ने विचार किया कि देखो सबसे विदा ले ली है,
पांडवों से ले ली, द्रौपदी से ले ली, लेकिन बुआ जी से तो लेना ही पड़ेगा। बुआ जी के पास पहुंचे। बुआ जी कौन है? कुंती बुआ। जाके द्वारकानाथ ने अपनी बुआ कुंती जी को प्रणाम किया। बुआ ने आशीर्वाद दिया। अब ठाकुर जी हाथ जोड़े खड़े। बुआ ने कहा, लाला तो एक कछु मांगनो है। कहा, बड़ी देर से हाथन को जोड़ के मेरे सामने खड़े हुए हो है। लाला कछु मांगनो है। का द्वारकानाथ ने कहा, हाँ बुआ, आज मैं तोते कछु मांगवे ही आयो हूं। बुआ जी ने कहा, लाला तो यहां में हाथ जोड़ने वाली कौन सी बात है? ऐसी मांग ले, मैं तो एक कछु बात की मना करूं। द्वारकानाथ ने कहा, बुआ जी तो बात है, तू मना तो मुझे कभी नहीं करे, लेकिन आज मुझको लग रहे हुए तू मुझे मना कर देगी। आई सो मैं हाथ जोड़ के खड़े हुए हूं। बुआ मुझे कुछ चाहिए। बुआ ने कहा, लाला क्या चाहिए बता। बुआ विदा मांगने आया हूं, मुझे विदा करो, मैं अब द्वारकापुरी जा रहा हूं। इतना सुनते ही तो मानो बुआ के पैरों से नीचे जमीन निकल गई। कहा, कृष्ण क्या कह रहे हो? द्वारका जा रहे हो? विदा लेने आए हो? क्यों? कैसी विदा मांग रहे हो? इससे पहले भी तुम द्वारका गए हो, लेकिन तुमने कभी ऐसी विदा तो नहीं मांगी। आज तुम्हारी विदा मांगने से मुझे भय लग रहा है। क्यों विदा मांग रहे हो? क्या अब मुझे नहीं मिलोगे? क्यों विदा मांग रहे हो? तुम्हारे विदा मांगने में मुझे डर लग रहा है। कृष्ण क्यों विदा मांगने आए हो? क्या मुझसे कोई अपराध बन बैठा, या मेरे पुत्रों से कोई अपराध बन गया है? तो मुझे कहो, मैं उसके लिए माफी मांगूंगी, भूल का सुधार कराऊंगी। लेकिन लाला तू विदा की बात मोते मत करे। और ठाकुर जी जानते हैं कि आज मैं जब विदा लेकर के जाऊंगा तो इसके बाद फिर कुंती को मेरे दर्शन नहीं होंगे। भगवान फिर लौट करके नहीं आएंगे। भगवान जाएंगे तो फिर उसके बाद तो सीधे अपने धाम को ही चले जाएंगे। आज ठाकुर जी विदा मांग रहे हैं, बुआ अब मुझे विदा दो, मैंने तुम्हारे सारे कार्य कर दिए, मैं अब चलना चाहता हूँ। कुंती रोने लगी, आंखों से अश्रुपात, रोते रोते श्री कृष्ण की स्तुति करती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारा गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्रा नमस्ते पंकजांग्रये। हे कमल नयन, हे कमलनाभ, हे कोमलांग, हे वसुदेव नंदन, हे देवकी नंदन, हे यशोदा नंदन, मैं बार बार तुम्हारी विनती कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ, तुमसे क्षमा याचना कर रही हूँ। मेरे द्वारा कोई भूल हुई हो उसे क्षमा कर देना। और कृष्ण आज तुम विदा मांगने आए हो तो आज मैं भी तुमसे कुछ मांगूंगी। तुम मुझसे कुछ मांग सकते हो कृष्ण। लाला कहा मैं तोते कछु ना मांग सकूं,
मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बुआ जी ने कहा, लाला आज मैं भी तुझसे मांगूंगी। दुनिया मांगती है तेरे दर पे आके, आज मैं भी मांगूंगी। दुनिया से भला क्या मांगे, दुनिया तो एक भिखारिन है। मांगो इस मुरली वाले से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। मांगो इस मुरली वाले से। हे कृष्ण, आज मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ तुम मांगो, तुम्हें जो मांगना हो। क्या मांगना चाहती हो? बुआ जी कहती है, श्री कृष्ण आज मैं तुमसे जो मांग रही हूं ना, भरोसा करके मांग रही हूं, मेरा भरोसा मत तोड़ देना। विपदा संतु न सस्वत, तत्र तत्र जगद गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे श्री कृष्ण, मैं तुमसे मांग रही हूं विपत्ति। क्या मांगा? विपत्ति। विपदा संतु नः सस्वत, मैं तुमसे विपत्ति मांग रही हूं। भगवान सोच में पड़ गए। ठाकुर जी विचार करने लगे कि दुनिया के लोग तो मेरे से संपत्ति मांगते हैं, पहली बुआ ऐसी मिली है जो विपत्ति मांग रही है। क्यों? माँ बुआ, दुनिया के लोग तो मोते सुख की आशा करे हैं और आप मोते दुख की आशा कर रही हो। काहे को? कुंती ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय सो जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाय। सुख में इंसान परमात्मा को भूल जाता है। सुख की यही समस्या है। आदमी जब ज्यादा सुखी हो जाता है ना, तो वो भगवान को भगवान नहीं मानता। वो क्या कहता है, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते। क्यों? थोड़ा संपत्ति हो गई, थोड़ा पैसा हो गया, शरीर में थोड़ा जान है, बेटे बहू बात मान रही हैं, व्यापार बढ़िया चल रहा है, तो भगवान की नहीं सुनता। और जब व्यापार ठप हो जाता है, हाथ पांव काम नहीं देते हैं, बहू बात नहीं सुन रही है, पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, बेटे दुत्कार रहे हैं, तब उसको भगवान की याद आती है। सुख में जो इंसान कहता था भगवान नहीं होते, जब विपत्तियों का पहाड़ टूटता है, तब उसको लगता है कि भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, अब वही हमारी नैया पार लगाए, पुकारता है। तो जैसे दुख में आदमी तुम्हें याद करता है, तो मैं चाहती हूं कि मैं हमेशा दुखी ही बनी रहूं, जिससे सदैव हमें तुम्हारी याद बनी रहे, कहीं सुख में तुम्हें भूल न जाऊं। मेरे कृष्ण, मुझे दुख का वरदान दे दो। भगवान ने विचार किया कि बुआ को दुख नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इन्होंने सारे जीवन दुख ही देखा। सच्ची बात यही है, कुंती ने अपने जीवन में कोई सुख नहीं देखा, सिवाय दुख के पूरा जीवन दुखों में ही बीत गया। छुपी नारी के मन में वो सीता, जिसका जीवन अंगारों पे बीता। नारी का जीवन भी तो अंगारों पे चलने के जैसा ही तो होता है। कुंती ने अपने जीवन में सुख नहीं देखा, त्याग ही किया, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। भगवान ने कहा, बुआ जी अब थोड़ा जीवन में सुख के दिन आए थे, फिर दुख मांग रही हो। तो कुंती ने कहा, अगर तुम विदा मांगोगी तो मैं दुख ही मांगूंगी। भगवान ने कहा, और मैं विदा ना मांगू तो? कुंती ने कहा, फिर कोई समस्या नहीं, मेरी आंखों के सामने बने रहो, हमें कुछ मांगने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी।
भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी, तो हमारा जाने का प्रोग्राम कैंसिल। कुंती ने कहा तो मेरा भी मांगने का प्रोग्राम कैंसिल। तुरंत चेक फाड़ के फेंक दी, फाड़ दिया पर्चा, नहीं मांगना कुछ। भगवान रुक गए। भगवान के रुकने का एक और कारण था, एक कारण ये और था, भगवान को याद आ गई बीच में कि कुंती से तो विदा लेने आ गया, पितामह भीष्म से तो विदा ली ही नहीं, पहले दादाजी से तो विदा ले आऊं, फिर इधर से चुपचाप देखूंगा बाद में। ऐसा मन में विचार करके पितामह भीष्म के पास भगवान गए, पांचों पांडवों को ले गए, संग में द्रौपदी को ले गए और जाकर के उन्होंने पितामह को दर्शन दिए। पितामह तो कब से भगवान के मिलन का इंतजार कर रहे थे। ऐसा वर्णन आता है कि भीष्म पितामह 58 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। इच्छा मृत्यु का इनको वरदान प्राप्त है, माने जब चाहे तब मृत्यु होगी, बिना इनकी इच्छा के इन्हें मौत भी नहीं छू सकती है। पिता का आशीर्वाद था। और भीष्म पितामह तो भीष्म पितामह है, भगवान को भी अपना वचन तोड़ने के लिए विवश कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र धारण नहीं करूंगा। पितामह भीष्म ने कहा, द्वारिकानाथ मैं भी प्रतिज्ञा करती हूं, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, आज जो हरि ही न शस्त्र कहा तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, आज जो हरि ही न शस्त्र कहाऊं। ऐसा उस दिन युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण के रथ पर सवार थे महाराज अर्जुन, गांडीव को लेकर के पितामह भीष्म ने ऐसी बाणों की बौछार कर दी कि अर्जुन के सारे शस्त्र तहस नहस होने लगे, रथ पीछे हटने लग गया, अर्जुन भयभीत हो गए, हाथ से गांडीव छूट गया, पसीना टपकने लगा, बाजू बंद कट गए, मुकुट कट करके गिर गया, शरीर से यत्र तत्र से रक्त की धाराएं प्रवाहित होने लगी। अर्जुन को लगा कि अब मेरा प्राणांत हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के ऊपर तो घोर संकट आ गया। उन्होंने विचार किया कि अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो पितामह भीष्म अर्जुन को छोड़ने वाले नहीं है, और पितामह को पता है कृष्ण की जान है अर्जुन। आज मर्म स्थान पर आक्रमण किया है। जब द्वारकानाथ ने देखा कि अर्जुन बहुत परेशान हो गया, पीड़ित हो गए, दुखी हो गए, तब भगवान ने अर्जुन की रक्षा के लिए आज भगवान रथ से कूद पड़े और ऐसी तीव्रता से पितामह की ओर दौड़े। कोई शस्त्र नहीं मिला तो रथ का पड़ा हुआ टूटा पहिया था, उसी को भगवान ने उठा लिया और चक्र की तरह वह पहिया भगवान की उंगली में नाचने लग गया। उन्होंने कहा, पितामह सावधान। जैसे ही हाथ में रथ का पहिया उठाया, भगवान पितामह की ओर दौड़े। पितामह भीष्म ने अपने बाणों को, शस्त्रों को, सबको धर दिया, हाथ जोड़ दिए, कहा, द्वारकानाथ बस हो गया मेरा काम। तुमने कहा था कि अगर मैं अपना बाप का हूं तो शस्त्र नहीं लूंगा, मैंने भी कहा था कि मैं अपने बाप का हूं, शांतनु सुतना का हूं, तो तुम्हें शस्त्र उठवा करके मानूंगा, नहीं तो मैं अपने बाप का नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने पहिए को फेंक दिया, कहा, पितामह तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। पितामह ने कहा, हो गई हुजूर, लेकिन अब आप बताओ, आप अपने बाप के हो कि नहीं? भगवान बोले, हमारे बाप का तो कोई पता ही नहीं। कोई कहे नंद यशोदा को बालक मोह, कोई कहता है कि नंद यशोदा का बालक है, तो कोई कहता है देवकी वसुदेव को जायो है, कोई कहता है कि वसुदेव इसके पिता है, कोई कहता है इसी ने हिरणाकुश को मारा है, खंभ फाड़ के प्रकट यही हुआ है, तो कोई खंभ को हमारा पिता कहता है। तो हमारे पिता का तो किसी को पता ही नहीं है, लेकिन चलो आपकी शान बची है, ठीक है। तो पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा रख ली थी और भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। और इसमें भी देखो भगवान का बड़प्पन है
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान प्रभु टलने नहीं देते, ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान ने पितामह की प्रतिज्ञा पूरी कराई। आज भी पितामह ने मन मन में प्रतिज्ञा कर रखी है, प्रभु कि मुझे चाहे जितने भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक टस से मस नहीं होऊंगा। ये मत समझना कि हम यहां से चले जाएंगे, जब तक मिलने नहीं आओगे हम जाने वाले नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके आने का तो मुहूर्त होता है, जाने का मुहूर्त नहीं होता। होते ना ऐसे लोग। अब तो जमाना बदल गया, पहले ऐसे गांवों में मेहमान आया करते थे। मेहमान लोग कभी कभी गांव में ऐसे आ धमकते थे कि उनके जाने का पता ही नहीं चलता था, 6-6 महीने घर में रुके रहते थे। आप लोगों ने ऐसी मेहमानी देखी कि नहीं? अब पहले ऐसे मेहमान आते थे, अब नए बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग सब जानते हैं कि कोई बुआ का बेटा आ गया, कोई भांजा आ गया, कोई फलाना आ गया। 6-6 महीने रुकते थे और हद तो तब हो जाती थी जब वहीं रहने लग जाते थे, बीवी बच्चे लेके आ गए। एक बार किसी के यहाँ ऐसे मेहमान आ गए, जाने का नाम न ले, 2-4 महीना हो गया। अब वो गांव के मेहमान थे, आए शहर में थे। अब शहर के आदमी को तो 2 दिन भी भारी पड़ता है। शहर के लोग चाहते हैं देखो मेहमान तो आवे, लेकिन घंटे आध घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए आए, चाय वगैरह पी में और भोजन अपने घर करें जाकर, तो मेहमान अच्छे लगते हैं। और ऐसे मेहमान शहर में आ जाएं, सुबह से आ जाएं, वहीं चाय वहीं नाश्ता, फिर भोजन, फिर डिनर, तो बड़े भारी पड़ते हैं। शहरों की व्यवस्था ही भंग हो जाती है पूरी। तो मेहमान ऐसे आगे, जाने का नाम ना ले। अब क्या किया जाएगा? घर वालों ने सोचा कि अब एक ही उपाय है। क्या? बोले अब झूठ मूठ की मारपीट करो, लड़ाई झगड़ा करो, जो घर में झगड़ा फैलेगा तो मेहमान चले जाएंगे। बोले कैसे होगा? पत्नी बड़ी होशियार थी, उसने कहा देखो कल सुबह सुबह में चाय का भगोना पटकूंगी, बस जैसे मैं पटकू तुम आ जाना और तुम 2-3 थप्पड़ झूठे मूठे हमें देना और हम तुमको उठा करके पटक देंगे। फिर लड़ाई झगड़ा शुरू, गाली तुम देना, गाली हम देंगे। हम कहेंगे हम मायके जा रहे, तुम कहना हम फांसी पे लटक जाएंगे। बोले तभी मेहमान टलेंगे, नहीं तो ये जाने वाले हैं नहीं। अब इनसे कौन कहे तुम जाओ, बेइज्जती बुराम बदनामी। बोले ठीक है। अगले दिन वही घटनाक्रम हुआ। चाय की भगोनी जैसे गिरी, पति को गुस्सा आया, पटक दिया। आया तुझको 2 थप्पड़ दिए। अच्छा, पति को तो ध्यान था कि झूठे थप्पड़ देने, पत्नी भूल गई, उसने असली थप्पड़ दे दिए। पति ने पटक दिया। पत्नी बोली अभी मायके जा रही, पति बोला फांसी पे लटक रहा हूं, जाके दिखाओ 1 कदम, अभी मरता। जैसे गाली गलौज धमकी और फांसी के फंदे की बात आई, मेहमान ने बिस्तर समेटने शुरू किए। उसको लगा कि यहाँ कोई मरे चाहिए, पुलिस आएगी और हम पहले बधेंगे। अभी तो यहाँ रोटी खाई, फिर जेल की रोटी खाओ, इससे अच्छा समय से पहले निकल लो। मेहमान चला गया बेचारा, बताया भी नहीं कि हम जा रहे हैं। पति ने देखा कि झोला होला, कपड़े, चड्डी, बनियान, गमछा सब गायब, यहाँ तक कि ब्रश भी ले गया अपना बेचारा। पत्नी को भरोसा हो गया कि अब ये गया। पत्नी बोली देखो भैया हमको क्षमा करना, थप्पड़ जरा जोर से तुमको मार दिया था, हमें ध्यान नहीं रहा। बाद में ध्यान आया कि झूठी मूठी लड़ाई होगी। पति ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन तुम मायके तो सही में जा रही थी। पत्नी बोली सही में थोड़ी जा रही थी, मुझे तो ये लगा कहीं तुम सही में फंदे में न लटक जाओ। पत्नी बोली मैं झूठ मूठ की मायके जा रही थी। पति बोला मैं भी झूठ मूठ का फंदे पे लटका हुआ था। इतने में मेहमान अंदर आ गया, बोला मैं भी झूठ मूठ का ही गया था, मैं भी असली नहीं गया। तो कभी कभी लोग ऐसे होते हैं, उनका आने का मुहूर्त तो होता है, जाने का मुहूर्त
नहीं होता। पितामह भीष्म ने कहा, द्वारकानाथ मैं संसार में आया तो होऊंगा तुम्हारी मर्जी से, लेकिन जाऊंगा अपनी मर्जी से। इसलिए जब तक मिलने नहीं आओगे, विदा नहीं करोगे, जाऊंगा नहीं। बाणों की सैया पर लेट करके प्रतीक्षा कर रहे हैं खुली आंखों से। तो आज द्वारकानाथ पांडवों के साथ वहां पहुंचे। तो जैसे ही भगवान पहुंचे, पितामह आनंदित हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु बरसने लगे। और फिर पितामह भीष्म ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। एते मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर तुम प्रकृति मुपेयुषिय भव प्रवाह। हे द्वारकानाथ, मेरे पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, क्योंकि मैंने रुपया पैसा जिंदगी में जोड़ा नहीं। मेरे पास तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं है। हाँ, मेरी एक बेटी है, उसको मैं तुम्हें देना चाहता हूं, उसको अपने चरणों में रख लो। भगवान ने कहा, दादा आप तो ब्रह्मचारी हैं, फिर आपकी बेटी कहाँ? बोले, ये जो मेरी बुद्धि रूपी बेटी है, इति मति रूप कल्पिता, ये जो मेरी बुद्धि है ना, यही मेरी बेटी है। शास्त्र में बुद्धि को पत्नी कहा गया है। पत्नात् त्रायतेति पत्नी। बुद्धि भी जीव को गिरने से बचाती है, इसलिए उसको पत्नी कहते हैं। तो बुद्धि जो है उसको भी पितामह भीष्म बेटी कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी है और इसको मैं आपके चरणों में सौंपना चाहता हूं। क्यों? पितामह भीष्म ने कहा, हमने सुना है कि दान तो बहुत होते हैं, लेकिन कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होता। अब मैं कन्यादान कैसे करता? मैंने तो विवाह नहीं किया। फिर मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी बना लिया और आज आपको कन्यादान कर रहा हूं, बुद्धि का दान कर रहा हूं। भगवान प्रसन्न हुए, पितामह को यथेष्ट वर दिया। ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगाया, पांडवों को उपदेश किया पितामह भीष्म ने। द्रौपदी की शंका का समाधान किया और उसके बाद पितामह भीष्म भगवान के धाम को चले गए। पांडवों ने उनका संस्कार किया और पश्चात भगवान श्री कृष्ण भी द्वारकापुरी को चले आए। अर्जुन उनको विदा करने के लिए आए हुए थे और इसी समय यदुवंश को ऋषियों का शाप लगा और पश्चात यदुवंशी आपस में युद्ध करते हुए समाप्त हुए और भगवान श्री कृष्ण भी जरा नाम के व्याध के बाण का स्पर्श करके लीलावश अंतर्हित हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हुए। अर्जुन लौट करके आए, समाचार सुनाया पांडवों को। कुंती जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांचों पांडव द्रौपदी के सहित वहां से विदा हुए और उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया। स्वयं वन को चले गए, स्वर्गारोहण किया। हिमालय पर्वत पर चढ़ते चढ़ते एक एक करके समस्त पांडवों ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, भगवान के धाम को प्राप्त किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर महाराज परीक्षित हुए राजा। एक बार ये जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और वहां पर इन्होंने देखा एक बैल जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पे खड़ा हुआ है, बहुत दुखी है। परीक्षित विचार करने लगे कि इस बैल के पैरों को काटने वाला कौन है जिसने एक प्राणी को ऐसा कष्ट दिया। वहीं खड़े होकर के देख रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक छोटे कद का काला काला आदमी वहां प्रकट हुआ। मस्तक पर मुकुट लगा, हाथों में कवच, कानों में कुंडल, राजा जैसे वस्त्र पहने हुए था,
हाथ में लिए था तलवार, और वह उस बैल के चौथे पैर को भी काटने के लिए आया। जैसे ही काटने चला तो परीक्षित ने उसको डांट दिया। परीक्षित ने डांट करके पूछा, कस तुम मच्छरड़े लोके बलाध्यंस बलान बली नरदेवोसि भेषेण नटवत कर्मणा द्विजहा। ऐ मूर्ख, कौन हो तुम? किसी नट की तरह, किसी बहरूपिये की तरह तूने राजा का भेष तो बना लिया, लेकिन तू इससे राजा नहीं हो जाएगा। प्राणियों को दुख देने वाले पापी तुम कौन हो? यस्तम कृष्णे गति दूरम सह गांडीव धन्वना। तुमने सोचा कि अब ना अर्जुन है ना श्री कृष्ण, मैं जिसे चाहूंगा सताऊंगा, लेकिन अभी पृथ्वी पर राजा परीक्षित मौजूद है। मैं रक्षा करूंगा पृथ्वी की। कौन हो? मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। जैसे ही कहा प्राण दंड दूंगा, बस फिर क्या था, वह कली काला काला व्यक्ति परीक्षित के चरणों में आ गया। कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, आपकी शरणागत हूं। आए शरण तजो नहीं ताहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। कोटि में प्रबदला कहीं जाहू, कोटि में प्रबदला कहे जाओ, आए शरण तजो नहीं ताहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, तजो नहीं ताहू। तजय नहीं ताहू। जब परीक्षित शरण में आ गया, जब कली परीक्षित की शरण में आ गया, तो परीक्षित ने विचार किया, नते गुड़ा की सी यशोधराणाम वधांजलिर्वै भयमस्त किंचित। ये हाथ जोड़ करके मेरी शरण में आया है तो प्राण दंड नहीं दूंगा। परीक्षित ने कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया, बताओ तुम कौन हो? तब उस काले काले व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं कली हूं, मेरा नाम है कलयुग, और अब मेरा समय आ गया है, और कलयुग का धर्म है धर्म के पैरों को काटना। और ये बैल कोई बैल नहीं है, साक्षात धर्मो वृष रूप धृक, धर्म ही बैल का रूप बना करके आए हुए हैं। और धर्म के 4 पांव होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। कलयुग इन चारों को काटता है। तो मैं अपना कर्म कर रहा था, हुजूर आपकी नजर पड़ गई, मुझे क्षमा करें। परीक्षित ने कहा, कलयुग जब तक पृथ्वी पर मैं हूं तब तक तुम पृथ्वी पर मत आना। कलयुग ने कहा, मुझे तो ब्रह्मा ने भेज दिया, अब मैं वापस लौट नहीं सकता। हाँ, आप मुझे थोड़ी जगह दे दें तो मैं वहीं बैठा रहूंगा। जब तक आप हैं तब तक मैं अपनी माया का विस्तार नहीं करूंगा। परीक्षित ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें 4 कमरे दे रहा हूं। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 भवन दे दिए। पहला भवन, देखो कथा सुनते हैं तो बड़े काम की बात है। पहली जगह दे दी द्यूतम, जुआ। कि जो द्यूत होता है ना, जुआ, ये कलयुग का घर है। कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए और ना ही द्यूतों को देखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब पुलिस आती है ना तो जुआरी तो भाग जाते हैं और देखने वाले पकड़े जाते हैं। और दूसरा खतरा ये है कि आदमी देख देख के ही सीखता है। आज देख रहा है कौन जीता, अरे आज ये इतना जीत गया, कल वो इतना जीत गया, फिर वो सोचता है लाओ एक बाजी हम भी लगा ही ले। बेचारा गया घर से फीस भरने के लिए,
सोचा लाओ 1000 के 2000 बना लो, और 1000 के हो गए 0, तो फिर काम बिगड़ जाएगा। तो जुआ को देखे भी नहीं, ना खेले ना देखे, जुआ से हमेशा दूर रहे। दूसरी बात बताई पानम, मदिरा का पान ना करे। मद्यपान करके आदमी होश में नहीं रहता। आपने ऐसे बहुत मदिरा पिए वाले लोग देखे होंगे कि जब पी करके आते हैं तो पूरे मोहल्ले को गाली देते हैं, और सवेरा होते पूरे मोहल्ले के पैर छूते, दादा माफ करना, गलती हो जाती है, थोड़ा ज्यादा ले लिया गला, ठीक है। ऐसा होता है। और पीने वालों का एक और हिसाब है, शहर का तो मुझे उतना पता नहीं, गांव के लोग जब पी लेते हैं ना, पता नहीं ये कौन सी पीते हैं, चलते कम है गिरते ज्यादा है। चलते बहुत कम है, ये गिर गिर के चलते बस, पता नहीं जानबूझ के गिरते या भगवानी गिरते, जैसा भी हो। और इनके गिरने में एक और विशेषता, ये कभी साफ जगह पे नहीं गिरते। ये गांव के जितने पीने वाले पियक्कड़ होंगे, ये जब गिरेंगे तो हमेशा नाले में, कहीं नाली में ऐसे गिरते हैं। एक पीने वाला अपने घर के बाहर नाली में गिरा, शाम हो गई थी, पी के आया, गिरा, पत्नी भी थक चुकी थी, 20 साल समझाते हुए पड़े रहने, खा पी के सो गए। सवेरा हुआ, वो आदमी नाली के बाहर बैठा, ठंड का समय था, नाली रात में पड़ा, उतर गए, सवेरे बैठ गए। पत्नी बोली और रात कैसी कटी? बोले रात तो ऐसी थी जैसे शिवरात्रि। शिवरात्रि मतलब? बोले हाँ, जाने कैसे मोहल्ले वाले हमको शंकर भगवान समझ के हम पे जल चढ़ा रहे थे। पत्नी बोली वो मोहल्ले वाले नहीं थे, वो मोहल्ले के कुत्ते थे, तुम नाली में पड़े हो, तुम पे जल चढ़ रहा था। तो कभी मद्यपान ना करें। मदिरा के पीने में फायदा कोई नहीं है सिवाय बुराई के, बचे। पैसे का भी नुकसान, स्वास्थ्य का भी नुकसान, और देखो इज्जत भी कम हो जाती है। और इज्जत कम होवे सो होवे, आदमी की सहानुभूति भी कम हो जाती है। ऐसे कोई आदमी का कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो लोग कहते बड़ा बुरा हुआ, कहेंगे बड़ा बुरा हुआ। और किसी शराबी का एक्सीडेंट हो जाए तो मोहल्ले वाले कहेंगे पिए होंगे, माने कुछ हुआ ही नहीं। शराबी का एक्सीडेंट हो जाए, मालूम पड़ा सिर फट गया, हाथ पांव टूट गया, मोहल्ले वाले कह रहे वो तो होनी थी, पी लेते हैं, कौन करे, पड़े रहते हैं। बेचारे लोगों की सहानुभूति भी चली जाती है। तो ऐसा पीने में कौन सा फायदा है? और आदमी ज्यादा पी के कहीं ससुराल चला जाए ना, तो ससुराल वाले ये भूल जाते कि ये दामाद है कौन है। जो उनके हाथ में जूता चप्पल आ जाए ना, चाहे वो रेड चीफ का हो चाहे जिसका हो, फिर उसी से उतार देते हैं। तो इसलिए भैया पीने में कोई भलाई नहीं, थोड़ा कहना बहुत समझना। और जहां तक हमारी आवाज जा रही हो वहां तक सबको समझना चाहिए। आप लोग तो भले आदमी ये सब कथा सुन रहे हैं, पीने वाले तो इधर आएंगे ही नहीं, और एक आध आएंगे तो बेचारे अपने डोल डाल के चले जाएंगे, बैठेंगे नहीं ज्यादा देर। तो पीना नहीं चाहिए। तीसरा बताया व्यभिचार, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। चौथी जगह बताई हिंसा, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। कलयुग ने सोचा ये 4 जगह दी हैं, ये 4 दुकानें तो बिल्कुल ठप पड़ी है परीक्षित के राज्य में, ना कोई पीता है, ना खाता है, ना सोता है, कुछ गलत काम कोई करता ही नहीं है। तो हमारा धंधा तो यहाँ खाते ही नहीं खुलेगा, क्या करें? कलयुग ने कहा साहब एक जगह और दे दो। कौन सी? जाते रूप मदात प्रभु, स्वर्ण का बास हमें और मिल जाए, बस फिर मेरा गुजारा हो जाएगा, बस मैं उतने से काम चला लूंगा। परीक्षित ने कहा चलो ठीक है, तो तुमको स्वर्ण में बास भी दे देते हैं। तो 5वां घर कलयुग को मिल गया, सोना। सोना जानते हैं कौन सा सोना? सोना भी 2 तरह का होता है, एक तो बिस्तर पे सोना और एक पहनने वाला सोना।
देखो एक बिटिया कह रही कथा में सोना। मैंने कुछ लोग तो बिस्तर पे सोते, कुछ कथा में ही सो लेते हैं। बोलो राधे राधे। और कुछ लोगों को तो ऐसी नींद पक्की होती है, कथा में कितना भी गाओ बजाओ नाचो कूदो उनकी नींद नहीं टूटती। तो वो कहते हैं महाराज घर में नींद नहीं आती ऐसी जैसी कथा में आती है। एक सज्जन हमको मिले एक बार, वो हमसे यही कह रहे महाराज कि हम तो कथा में सोने के लिए आते हैं। तो हमसे बोले तुम कितना भी गाना बजाना चिल्लाना, लेकिन हम सोते ही रहेंगे। और सही में वैसा मैंने देखा। तो ऐसे लोग भी होते हैं संसार में। लेकिन एक तो होता है सोना जिसको हम लोग सैन कहते हैं। तो कभी कभी लोगों को धोखा हो जाता है ना। एक बार बैंक में लिखा था कि यहाँ सोने पर लोन मिलता है। एक आदमी लोन के लिए परेशान, सो बेचारा रोज जाकर के बैंक में सो जाए। एक दिन मैनेजर ने देखा कि ये 3-4 दिन से रोज यहाँ आके सो रहा है कुर्सी पर। उससे पूछा भाई यहाँ क्यों सोते हो? बोले यहाँ पर लिखा है कि यहाँ सोने पर लोन मिलता है, हमको लोन चाहिए। वो वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। इसमें भी कलयुग रहता है। अब आप सोचोगे सोने का क्या करें? तो देखो सीधा उपाय तो ये है कि तुम परेशान ना हो, सोना पूरा भागवत पे चढ़ा दो। बोलो राधे राधे। ये तो विनोद की बात हो गई। दूसरी बात यह है कि देखो सोने में भगवान का भी वास है। धातु नाम कांचनम अस्मि। सोने को जब आप खरीदो तो पहले ठाकुर जी को पिटा दो, तो उसमें क्या है, सोने में भगवान का वास हो जाता है। और अगर आपने भगवान को नहीं पिनाया तो सोने में कभी कभी कली का वास भी हो जाता है। तो जैसे ही सोने में वास मांगा, परीक्षित ने कहा दिया। और उसी समय जो परीक्षित के सर पर मुकुट लगा हुआ था, विद्वान लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो जरासंध का मुकुट था। जो भी हो, उसमें कली बैठ गया। और कलियुग हमेशा बुद्धि पर ही बैठता है, क्योंकि बुद्धि से ही सारा शरीर नियंत्रित होता है, बुद्धि से ही विचार प्रकट होते हैं। और जब कलियुग बुद्धि के ऊपर बैठ जाता है ना, तो विचार भी फिर वैसे ही बिगड़ जाते हैं। परीक्षित को लगी प्यास, श्रृंगी ऋषि की कुटिया पर पहुंचे, जल की याचना की, जल नहीं मिला, महात्मा को समाधि लगाए देखा। अब विचार बदल गए, क्योंकि सिर पे कली बैठा था। सोचने लगे देखो महाराज को पानी ना पिलाना पड़े, इसलिए देखो महात्मा आंख बंद करके बैठा हुआ है। हमको पानी ना पिलाना पड़े इसलिए आंख बंद करके बैठ गए हैं। और हम इनको फूलों के हार पहनाते हैं। वहीं पर देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था बाहर, उसको उठा करके गले में पहना दिया। मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। कलयुग बैठा था बुद्धि पर, कुछ विचार नहीं सूझा, मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में। राजा तो वहां से महल की ओर चले गए, अपने राज्य की ओर। लेकिन जो समीक मुनि के पुत्र थे, जिनका नाम था श्रृंगी, उन्होंने जब ये आकर के देखा कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने साप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तच्छकः सप्तमी हनि। जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही सांप लगा, समीक ऋषि की समाधि टूटी। गौरमुख नाम के शिष्य को राजा परीक्षित के महल में भेजा। परीक्षित को समाचार मिला कि आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। वैराग्य हो गया, घर द्वार सब छोड़ दिया, अपने पुत्र राजा जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं गंगा की तट की ओर चल पड़े। पीले वस्त्रों को धारण कर लिया, बालों की जटाओं का जूड़ा बना लिया और मस्तक पर चंदन लगा करके हाथ में तुलसी की माला लेकर के चल पड़े। सारा संसार छोड़ दिया। क्यों? जानते थे एक ना एक दिन तो ये संसार छूटेगा ही। इससे पहले कि लोग हमसे छुड़ाएं, समझदारी तो यही है कि हम खुद ही संसार को छोड़ दें।
लोग हमसे छुड़ावें तो उससे पहले हमें खुद ही धीरे धीरे माया मोह को छोड़ देना चाहिए। संतों ने यही कहा है, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तालियां बजाते हैं। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। अगर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्री राधे। जय हो बांके बिहारी लाल की। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता इस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि संसार से पार जाने का आखिर बढ़िया साधन क्या है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तिन कहूं दृढ़ रावा। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। वरना संसार से एक दिन
कोई न साथी, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। परीक्षित जी महाराज सुखताल पहुंचे और सुखताल बड़ी बढ़िया जगह है मुजफ्फरनगर के पास में, जहां पर अपनी कथा भी हो चुकी है, मूल पाठ भी हुए हैं। तो ऐसे गंगा के तट पर श्री सुखदेव भगवान उपस्थित हुए। परीक्षित जी महाराज वहां पहुंचे। 88,000 ऋषि उनसे मिलने के लिए आए। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवराता, ऐसे बड़े बड़े ऋषि वहां आए। मैत्रेय और वह कबसः कुंभयो निर्द्वैपायनो भगवन नारदश्च, बड़े बड़े राजर्षि, अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च, बड़े बड़े राज ऋषि महर्षि देव ऋषि परीक्षित के पास उपस्थित हुए। और परीक्षित ने सभी से एक ही साधन पूछा कि भैया मेरी मृत्यु 7वें दिन होने वाली है, मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये साधन बतला दो। कौन सा कर्म करूं, कौन सा जप करूं, कौन सा तप करूं, जिससे मुझे 7 दिनों में ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। ऐसा आप हमें कोई साधन बता दीजिए। महात्मा विचार करने लगे, अगर 7 दिन में मुक्ति मिल रही होती तो हम यहां क्यों बैठे होते, हम ही मुक्त हो गए होते। जब हम खुद ही मुक्त नहीं हुए, 1000 साल के हो गए, तो तुझे 7 दिनों में कैसे मुक्ति का रास्ता बता दे। सब महात्मा चुप। जब सब मौन हो गए, तब वहां श्री सुखदेव भगवान प्रकट हुए। तत्राद्भवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा, अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो प्रतश्च बाले रवधूत भेषः। तब वहां पर 16 वर्ष के श्री सुखदेव भगवान प्रकट हो गए, जिनके बाल चारों तरफ घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें थी, तोते सी सुंदर नासिका थी, चांदी जैसा जिनका सुंदर गौर वर्ण था, सुनहले जिनके बाल थे, और सुंदर गले में पुष्पों के हार धारण किए हुए, कौपीन पहने हुए, जनेऊ धारण किए हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए, ऐसे श्री सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। और सुखदेव भगवान से भी राजा परीक्षित ने वही प्रश्न किया। तब सुखदेव भगवान ने कहा, बरिया नेस्ते प्रश्न कृतो लोक हितम नभ। राजन, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, और इस प्रश्न के फलस्वरूप तुम्हें निश्चित ही भगवत प्राप्ति होगी, और मैं तुम्हें भगवान की पावन कथा सुनाऊंगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। तुम एक आसन से बैठ करके इंद्रियों को बस में करके अपना ध्यान भगवान की मंगलमयी कथा में लगा करके श्रवण करना, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, सद्या होगी, तत्काल होगी, चिंता ना करना। और ब्रह्मांड का वर्णन किया, पुरुष सूक्त से भगवान की यजन की विधि बतलाई, भगवान के 24 अवतारों का चरित्र सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कह सुनाया, चतुश्लोकी भागवत का मर्म बताया, पुराण के लक्षण बताए, और विदुर और उद्धव का संवाद सुनाया। विदुर जी ने उद्धव को बतलाया, कहा उद्धव, एक बार तो ऐसी भी घटना घटी थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ पधारे थे। मैं उस समय जंगल में फल फूल लेने के लिए गया हुआ था।
विदुरानी अकेली स्नान कर रही थी। ठाकुर जी आए और कहा, काकी हमको बड़ी जोर की भूख लगी है। तब विदुरानी के पास कुछ था नहीं, घर में केले रखे हुए थे, उन्हीं को निकाल करके खिलाने लगी। और जब ठाकुर जी को उसने प्रेम से खिलाया, ऐसा वह प्रेम में डूब गई कि केले की गिरी की जगह वह बेचारी बावली छिलके ही खिलाने लगी। भगवान को गिरी की जगह छिलके खिलाने शुरू कर दिए। ठाकुर जी ने भी स्वीकार किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ऐसी कृपा हमारे पर की थी। विदुर जी ने और प्रश्न किए उद्धव से। तब उद्धव जी ने विदुर जी को मैत्रेय ऋषि के पास भेजा और मैत्रेय से सृष्टि विषयक प्रश्न किया। तब 10 विधि सृष्टि का वर्णन किया। ब्रह्मा जी के द्वारा सनकादि ऋषियों को प्रकट करना, भगवान शंकर को प्रकट करना, 10 मानस पुत्रों के प्रकट होने की कथा सुनाई, मनु और शत्रुपा के प्राकट्य की बात बताई और मनु और शत्रुपा के 5 संतानें हुई, उनका वर्णन किया और महाराज जय और विजय का संवाद सुनाया। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, तो दोनों ही द्वारपाल भगवान के प्रिय थे। सनकादि ऋषियों के शाप से वह पृथ्वी पर आकर के राक्षस बने। 3 जन्म उनको लेने पड़े थे। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। तो 3 जन्मों में आकर के भगवान ने 4 अवतार लेकर के उद्धार किया। अपने भक्तों के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। और इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा विधि सृष्टि का वर्णन किया गया। मनु के 5 संतानें हुई। सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम था देवहूति, उनका विवाह श्री करदम जी के साथ में किया। और करदम जी तो तपस्या में लीन रहते थे। 1000 वर्ष बाद उनकी समाधि खुली। पत्नी से पूछा, क्या चाहती हो? पत्नी ने कहा, सरकार एक पुत्र चाहती हूँ, जो भगवान ही हमारे गर्भ से पुत्र बन करके आए, ये चाहती हूँ। फिर उन्होंने दिव्य रूप धारण किया। 9 कन्याएं प्रथम हुई प्रकट। 10वें पुत्र के रूप में भगवान ही कपिल बन करके आए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो।